8 महीने बाद अगले साल मार्च में असम के अंदर चुनाव होने जा रहा है और राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा की जो लड़ाई है, दुश्मनी कह लीजिए, अदावत कह लीजिए, जो भी, वो तो जग जाहिर है। इसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किताब में बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र किया था, जो अब खुद ही अलग हो गए अब कांग्रेस से। समीर जी आपको उसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि भाई हेमंता जी बागी हो गए, मैं सोनिया गांधी के पास गया, तब ये नेता होते थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कहा ये छोड़ देगा पार्टी और इसके जाने से हमको बहुत नुकसान होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी से कहा, सोनिया गांधी का नहीं, रोको उनको, किसी भी तरीके से मनाओ, ही शुड नॉट लीव। ये सोनिया गांधी की भावना थी कि हेमंत तक पार्टी छोड़ के नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा, बोले कि एक बार लेकिन राहुल से भी बात कर लेना। तो मैं राहुल गांधी के पास गया। तो जब मैं राहुल गांधी के पास गया तो मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही तरुण गोगोई, जो अब नहीं रहे, और उनके बेटे गौरव गोगोई, ये दोनों वहां पर पहले से बैठे हुए थे। तो वो देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ तो पहले ही राहुल जी पार्टी बन चुके हैं, मतलब ये अपना मुकदमा लेके उनके पास जा चुके हैं। लड़ाई क्या थी हेमंत बिश्व शर्मा की? लड़ाई ये थी कि मुझे मौका मिले, मैं एम्बिशियस आदमी है। तरुण गोगोई बहुत लंबे समय से वहाँ सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, ये चाहते थे मुझे मौका मिले अब, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे रहे थे। तो अब उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक पक्ष ले लिया कि नहीं, यही रहेंगे मुख्यमंत्री, बदलाव नहीं होगा, जिसको जाना है जाए। वो आजकल भी यही कहते हैं, जिसको छोड़ना है छोड़ दें, मुझे परवाह नहीं है। और वो सच में छोड़ गए। लेकिन उससे पहले वो एक बार मिलने गए थे राहुल गांधी से, और जब उन्होंने आप लगाया कि वो कुत्ते से खेल रहे थे अपने, और मेरी बात उन्होंने ठीक से सुनी नहीं। वो दुश्मनी आज यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी और हेमंत बिश्व शर्मा के बीच एक पर्सनल, जिसे राइवरी कहते हैं, एक मतलब एक वो बनी हुई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से खुलकर बोल रहे हैं, वो कभी भी विपक्ष के किसी नेता, अगर सो सत्ता में जो मुख्यमंत्री, किसी की भी बारे में इस तरह से उन्होंने कभी कहा नहीं किसी में जेल भेजूंगा या कांग्रेस के लोग जेल भेजेंगे और मोदी शाह बचा नहीं पाएंगे। तो इन दोनों की जो पुरानी अदावत है राजनीतिक रूप से, मुझे लग रहा है वो अभी आने वाले चुनाव में और खुलकर दिखने वाली होगी। लेकिन राहुल गांधी को अगर ये उम्मीद लग रही है कि आसाम में अगर कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, 37.48% कांग्रेस को मिला और 37.43% बीजेपी को मिला, मतलब बीजेपी से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। तो राहुल, भले ही सीटें में फर्क है, कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली है। राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई एक बड़ा वोटर हमारे साथ आसाम में जुड़ा है और इस बार की संभावना है कि शायद आसाम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कार्यकर्ताओं के बीच में कि इस बार आसाम में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। कितना मुस्लिम वोट है शर्मा? 40%? हाँ, 38% वोट में, 38%, 38.65% के करीब मुस्लिम वोट बैंक है। और राहुल गांधी को जो अभी गौरव गोगोई है, जिनको अभी वहां प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, उन्होंने भी राहुल गांधी से यही कहा है कि भाई आसाम में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और आसाम में हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जाएंगे। तो राहुल गांधी को आसाम से उम्मीद है। और राहुल गांधी भले ही कोई राज्य हारे, आसाम में वो हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री से बेदखल देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई वो सत्ता से बाहर हो। राहुल गांधी को यह भी बात चुभती है कि भाई जिसके ऊपर इतना आरोप लगे, उसको बीजेपी ने इतना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बना दिया वहां पर, और वो स्ट्रांग मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी बीजेपी के किसी एक मुख्यमंत्री को जाते देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो हेमंता को चाहते हो कि हेमंता से उनकी जो पर्सनल राइवरी बन गई, और जिस तरीके से हेमंता पूरी पार्टी लेकर चले गए और लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रहे। आप देखिए, जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब जब वो आसाम में गए थे, तो आसाम में लेकर उनका किस तरीके से कंपटीशन हुआ था। अभी जो आपने डेटा दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले चुनाव में वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला था, सीटें इनको ज्यादा मिली हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भाई जिस स्टेट में 40% मुस्लिम आबादी हो, मतलब वो बीजेपी का सिरे से पहले पन्ने से खारिज हो गया, वो 40% वोटर। तो आपको लड़ाई 60 की लड़नी थी, वहां बीजेपी की सरकार कैसे बन जाती है? 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है। और हेमंत बिश्वा शर्मा की तारीफ आपको इसलिए भी करनी चाहिए कि वो कांग्रेस से आने वाले अकेले नेता हैं जो इतने ताकतवर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई, और वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने तो किसी कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। दूसरी बात, इकलौते हैं, बल्कि वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा उनके पास है। जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था पिछली बार, जब ज्योतिरादित्य की भी अच्छी एंट्री हुई थी सर। ज्योतिरादित्य मतलब मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री की बात है, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो वहां पर जिस तरह से हुआ, तो हेमंत बिश्वा, और उन्होंने बड़ी ताकत नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की बनाई है। पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट हेमंत बिश्वा शर्मा के सामने सौंप दिया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया था, उसमें कहा गया कि बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी है हेमंत बिश्वा शर्मा सरकार के खिलाफ। तो वो, और यदि वोट बीजेपी का, कांग्रेस का उनसे ज़्यादा है, तो कुछ मदद मिल सकती है। और ये सही बात है कि जो निजी अदावत है, उसमें राहुल गांधी जी चाहते होंगे कि हेमंत बिश्वा शर्मा जेल जाए, या नहीं, जेल तो नहीं जाएंगे जब तक बीजेपी में है। तो ये तो गलत सोच रहे हैं राहुल जी। लेकिन सरकार मोदी जी और अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे।
राहुल गांधी ने ये बोला। ठीक है, वो सोचते हैं, वो उनकी तो सोचने का ठीक है तरीका, लेकिन अभी वो मुश्किल काम है। लेकिन क्या सरकार से जा सकते हैं? मैं समझता हूँ हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में आने वाले सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर हैं कांग्रेस के, और वो बहुत एग्रेसिव भी है, मतलब कोई, और उनकी लड़ाई भी उतनी है राहुल गांधी से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनके आपको दो बयान अभी आए मेरे पास, दो मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक तो जो मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने कहा ये बेल पर है, मुझसे पहले जेल चले जाए, वो आप सुन लीजिए, हालांकि बात हमने कर ली। इन्होंने ममता बनर्जी को भी जवाब दिया है, और राहुल गांधी के बारे में बोलते हुए ये इन्होंने यहां तक कहा कि हमारे यहाँ राहुल गांधी आए और इनके भाषण के बाद हमारे राज्य में हिंसा हुई है, एक आदमी की मौत भी हुई है, उसमें मामला बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी के भाषण के बाद हुआ है, और जरूरत अगर पड़ेगी तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को यहां पूछताछ के लिए भी बुला सकते हैं। सुनिए। Big question whether Rahul Gandhi will be in jail and when. Today also ED has seized many property of Robert Vadra. So I think there are many jail in India waiting for the Gandhis. So if from inside the jail he can arrest me, I don't know. But normally I know people who goes inside, they cannot arrest other people. So you see, he's just a MP today. How can he arrest the chief minister? So he has told in the meeting, write it down in the paper. Himanta Biswa Sarma will be put in his jail. Nobody has written. He has asked all the Congress member to write in the paper. So I asked Congress people, have you written in the paper? They said, no sir, वो तो फालतू बात बोल रहा था, हम क्यों लिखे? We will see who are the people directly and indirectly responsible for this incident. Police will definitely also go through the speeches made by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, and if we see that there are elements which will invite panel action, police will not hesitate to take action against Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge.